कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने की इस खास और बल्कि मैं कहूँगा बेहद खास महफिल में आप सब नाजरीन का एक बारी बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत, अभिनंदन और खैर मकदम है। दोस्तों, बोलते आईने में आपको जिस तरीके से मालूम है कि हर जुमे के रोज़ हम एक नई एपिसोड रिलीज़ करते हैं और इससे पेश करके मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि बोलते आईने यूट्यूब चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चर वैल्यूज और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो म्यूजिक से रिलेटेड है, डांस, पेंटिंग से रिलेटेड हैं, उनकी बड़ी बड़ी शख्सियत, बल्कि अजीम शख्सियत से हम मुलाकात कराते हैं, तो वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। दूसरी बात, जिस तरीके से मालूम है कि मैं आपका मेज़बान सैमसन डेविड, आगे चलते हुए मैं आपको दोस्तों बताना चाह रहा हूं कि गंगा जमुनी तहजीब और मुश्तरका अदब कल्चर जो हिंदुस्तान का पिछले कई ज़मानों से रहा है, उस ज़माने के साथ और उस बहाव के साथ म्यूज़िक के अंदर एक ऐसा बड़ा जॉनर है जिसे हम जानते हैं कव्वाली के नाम से, यानी कौल, यानी खुदा से बातचीत करना, और जिससे तसव्वुफ की जो है फीलिंग पैदा होती है। और असलियत में बात यही है कि वहीं से कव्वाली पैदा होती है और ये एक ऐसी फॉर्म है जिसको जिंदा रखने में कई लोगों ने साथ दिया है, लेकिन एक ऐसा बड़ा नाम जो कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका बड़ा भारी नाम है, और उनका नाम मैं अब आपसे मुलाकात करवा रहा हूँ। निज़ामी ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि गुलाम साबिर निज़ामी और गुलाम वारिस निज़ामी और उनके हमनवा। बहुत बहुत शुक्रिया निज़ामी ब्रदर्स आपका इस बोलते आने के शो में। सिर्फ आप हिंदुस्तान में नहीं, इंटरनेशनली वेल क्लेम्ड कव्वाल से, और आपका एक बहुत बड़ा, एक मशहूर आपका सिकंदराबाद का एक घराना है जिसके बारे में तफसील से भी आप बताएंगे। बड़ी बड़ी शख्सियत वहाँ से निकली हैं, चाहे वो ध्रुपद के स्टाइल से हो, चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक के हिसाब से हो, चाहे सेमी क्लासिकल के हिसाब से हो, चाहे वो शायरी के हिसाब से हो, यानी हर एक किस्म का जो म्यूजिक उसके अंदर है आपका भारत का छुपा हुआ, उस सब को पिछले 700 सालों से आपका वो घराना आस्ते आस्ते परकुलेट डाउन होता हुआ, मुंतकिल होता हुआ आया है, और जिसमें आपका एक बहुत ही अहम रोल है। आपके ग्रेट जो कि लेजेंड्स है आपके घराने के, उस्ताद कुदरतुल्लाह खां साहब, उस्ताद किफ़ायतुल्लाह खां साहब, इस तरीके की बड़ी महान शख्सियत हुई है। पूरे 700 साल का जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि एक इतिहास है, लेकिन अब मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश ये करूंगा कि इस सवाल का जवाब तो देंगे जो मैं पूछ रहा हूं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि टेलीविजन के, रेडियो के, आईसीसीआर के इम्पैनल्ड ये आप आर्टिस्ट हैं, पूरे देश विदेश में गया है। आपके बड़े बड़े फेस्टिवल्स, चाहे वो कुतुब फेस्टिवल हो, झांसी फेस्टिवल हो, रूहानियत फेस्टिवल हो, पटियाला का फेस्टिवल, हर जगह आपने प्रोग्राम दिए हैं, बड़े से छोटे से कस्बा, चाहे वो शहर हों, चाहे बड़े बड़े मेट्रोज हों, सब जगह। और सबसे जो बड़ी बात मैं अब आपको सबको बता रहा हूँ वो ये है कि निज़ामी ब्रदर्स आर द फर्स्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया दैट दे हैव परफॉर्म्ड कव्वाली एट रॉयल एल्बर्ट हॉल इन लंदन। ये सबसे पहले कव्वाल हैं, और इतना बड़ा ये आपको हम कहना चाहेंगे कि नवाजे गए हैं इस बड़ी बात से आप, तो हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मेरा पहला सवाल गुलाम साबिर साहब और गुलाम वारिस साहब दोनों से है कि कौन से घराना है आपका, जिस तरीके से सिकंदराबाद का है, लेकिन कब से आपने ये तालीम आपने लेनी शुरू की, और आपका किस तरीके से
ये जो आगे आपने कव्वाली सीखनी शुरू करी और आज तक का जो सफर, जो मैंने कई बातें बताई हैं लेकिन वो बहुत ही मुख्तसर में बताई हैं, आप थोड़ा बताइएगा कि अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक का जो सफर रहा है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड आपने परफॉर्म करा है और उस वर्ल्ड के अंदर तो कई नाम हैं जो मैं बताना चाहता हूं कि अफ्रीका में सबसे पहले गए आप, यूरोप में गए, लंदन में गए और आपने अमेरिका में, हर जगह आपका काफी रहा और गल्फ में काफी प्रोग्राम रहे। तो अब वो जो बेसिक सवाल है कि अपने घराने के बारे में और आपकी जो तरबियत हुई और संगीत में किस तरीके से तालीम हुई, बताइएगा प्लीज। पहले तो सबको आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम जी। सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी वगैरह वगैरह, हिंदुस्तानी सब भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। जी। हम लोग, जैसा बताया गया, हम लोग निजामी ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। जी। गुलाम साबिर निजामी, गुलाम वारिस निजामी। जी। कुछ लोग निजामी वगैरह वगैरह कुछ बन गए हैं, लेकिन हम लोग रजिस्टर्ड जो बताया है और निजामी ब्रदर्स हम ही लोग हैं। बिल्कुल रजिस्टर्ड है, लीगली आप हैं पहले। जी जी जी, निजामी ब्रदर्स के नाम से आप हैं, निजामी लगाते हैं लेकिन निजामी ब्रदर्स आप हैं, रजिस्टर्ड। जी ठीक, थैंक यू। और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने तकरीबन 8 साल की उम्र से तालीम हासिल करी। जी। ये जो हमारे दादाओं के भी आपने जो नाम लिए हैं, ये हमारे दादा जो बुजुर्ग थे, कुदरतुल्लाह खान साहब, उस्ताद किफायतुल्लाह खान साहब, और बाद में हिंदुस्तान के पद्मा भूषण हादी अल्ताफ हुसैन खान खुर्जा घराना। जी 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 जी, वो मेरे नाना। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 8 साल 9 साल की थी जब उनसे हमने तालीम शुरू करी। ये मेरे छोटे भाई हैं। जी। और मेरे छोटे भाई गुलाम वारिस, गुलाम साबिर, गुलाम वारिस, मोहम्मद अकबर तादी, मोहम्मद यूसुफ, ये हम 4 भाइयों के नाम से ही हमारा खानदान चला आ रहा है। और हमारे बच्चे भी इस वक्त फिल्मों में गा रहे हैं और हमारे बच्चे फैजान निशान ये वगैरह, इनका भी सब हिंदुस्तान में बहुत नाम है। लेकिन ये सब मेरे हिंदुस्तानियों की, बुजुर्गों की, सूफी संतों की, वली अल्लाह, इन सब की दुआओं से हम लोग चल रहे हैं। जी, बहुत अच्छा। ये उनका करम है। जी जी। और ये आपको बता दिया जाए कि हमने जो 8 साल की उम्र से ये तालीम दी, ये अपने मामू से, उस्ताद वाहिद हुसैन खान, उस्ताद मुमताज अहमद खान, खुर्जा घराना। जी जी जी। और इसी को लेते हुए हम लोग तालीम करते। हालांकि हमारा खानदानी काम, लेकिन तालीम लेना बहुत जरूरी है। हालांकि कहा जाता है कि मछली के जाए को कौन तैरना सिखाता है, वो तो खुद का खुद। लेकिन हमने उनसे तालीम हासिल करी और यहाँ तक पहुंची। और हम लोगों का घराना जो है सिकंदराबाद घराना हम लोगों का, उसमें जो है जैसे भी आपने बताया, तो हम भी आपको जो है खुलासा करते हैं। किफायतुल्लाह खान साहब, अजमतुल्लाह खान साहब, और इसके अलावा भी हमारे दादा, बहुत सारे दादा, उन्होंने जो है पहले, सबसे पहले कव्वाली से भी पहले हमारे घराने के अंदर शास्त्रीय संगीत क्लासिकल हुआ करता था, जिसमें जो है हम कव्वाली की जो है रिवायत को मद्देनजर रखते हुए शबीर जमा खान साहब जो क्लासिकल भी गाते थे और उन्होंने कव्वाली भी गाई। उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे जो आबा अजदाद थे वो क्लासिकल भी गाया करते थे और साथ साथ कव्वाली भी पेश किया करते थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में हमारे नाना भी और हमारे दादा भी, खासतौर से हमारे दादा जो पुराने जो है रीत और रिवाज के हिसाब से मोहम्मद जमा खान साहब, अहमद जमा खान साहब, हमारे 3 दादा उसी दरबार से जुड़े हुए थे और आज हमारी पूरी नस्ल उसी दरबार से ही जुड़ी हुई है, हजरत निजामुद्दीन, हजरत अमीर खुसरो के दरबार से। बहुत अच्छा। और आज भी हम लोग उसी दरबार से जुड़े हुए हैं और वहाँ के गुलामाने गुलाम कहलाते हैं। जी 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 जी। और जो आपने बताया कि कव्वाली जो है, कव्वाली क्या चीज है। जी।
तो आगे चल के अभी बताएंगे आपको कि कव्वाली कहाँ से चली, किधर से चली, किसने परवान चढ़ाया, किस अंदाज से, ये बुजुर्गों से सीना बसीना सीखा है। बहुत अच्छा। हालांकि हम लोग इस काबिल नहीं है, बहुत अच्छा। हाँ, आपकी दुआओं से आप लोगों की इतना चलता रहता है, लेकिन हाँ ये कि अभी तो हम लोग तिफले मकतब है। जी 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 जी, बहुत अच्छी। हालांकि हमारे बच्चे वगैरह ये आपको अभी आपके सामने जब ये आएंगे, जो नाम पैदा कर रहे हैं, जो प्रोग्राम कर रहे हैं, माशाल्लाह ये करम है। और हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने 71 में मैंने फर्स्ट अवार्ड लिया दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में, जो जी, तो 71 में फर्स्ट प्राइज मैंने ही उठाया। बहुत बड़ी बात है। कव्वाली में। जी जी जी। और उसके अलावा 72 से ऑल इंडिया रेडियो से मैं जुड़ा, जो अब तक जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया रेडियो से। फिर हमें क्लासें होती रही, बी क्लास, बी हाई, फिर ए, हम लोग इस वक्त भी इन हाई था जी। तो हमने ये ICCR वगैरह वगैरह और संगीत नाटक अकेडमी, इन सब में ही हमने प्रोग्राम किए, कोई सी जगह ऐसी छूटी नहीं। और हिंदुस्तान की खिदमत करी है हमने। बिल्कुल। इसमें नमस्ते इंडिया फेस्टिवल जो हुआ, वो रशिया में हम लोग जो है 2 दफा परफॉर्म करके आए। रशिया भी गए हम लोग, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आदरणीय मोदी साहब हमसे पहले वहां पे मौजूद थे, और हमने वहां पे परफॉर्म किया नमस्ते इंडिया फेस्टिवल के अंदर। क्योंकि उद्घाटन वो करने गए थे, जब वो उनको कुछ काम था हिंदुस्तान, जब वो वहां से चले हैं, और हमने वहां प्रोग्राम करा, जो हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर वगैरह वो सब मौजूद थे, और हमने 12 मुल्कों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारा रहा, और हमने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। ये हमने क्या किया, बल्कि आप लोगों ने करवाया। बहुत अच्छा। और इंडिया वगैरह, और कौन कौन से अवार्ड जो आपको बता भी नहीं पाएंगे, बहुत अवार्ड लिए हम लोग। बहुत अच्छी, बहुत एजाजात से आपको नवाजा गया, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और उस्ताद जी आप कुछ कहना चाहें? अदरवाइज एक म्यूजिकल प्रोग्राम भी आज जश्न क़व्वाली के नाम से हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो अगर एक ख्वाल से अगर आप शुरुआत करना चाहें, बड़ा मजा आएगा जी। सिर्फ एक सेकंड और लूंगा प्लीज। कव्वाली जो है सही मानों में, कव्वाली को पहले बोला जाता है कौल। ठीक। कौल से पहले आता है अल्फाज अक़वाल। अच्छा। क्योंकि लोगों को मालूम भी नहीं है जी। पहले अक़वाल के बाद कौल, कौल के बाद कव्वाली। क्या बात। कव्वाली चीजें जो दिलों को जोड़ती है जी। कव्वाल कौल वो चीजें जो सीधा हदीस शरीफ है, हदीस नबवी। कौल जो हमारे सरकार ने, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने जो फरमाया जी, वही कौल है। ओके। अच्छा। और खैर जरा सी इसकी झलक हम बता रहे हैं। कव्वाली की जो रिवायत जो हिंदुस्तान में शुरू हुई है, वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज, वहां से कव्वाली स्टार्ट हुई है हिंदुस्तान में। अच्छा। और उसको परवान चढ़ाने में हजरत अमीर खुसरो का सबसे बड़ा योगदान रहा है जी। उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया क्लासिकल मौसीकी को, कव्वाली को। वो खास तौर से जो आपके सामने पेश कर रहे हैं, हदीस शरीफ तो है, लेकिन इसको जो है हजरत अमीर खुसरो ने इसको राग में बांधा है खास तौर से, और बेशक खिदमत और उसकी बंदिश बांधी। और एक बात और आपको बता जाए कि ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार में से ये कव्वाली चली, लेकिन उससे पहले ये जो है ये अरब से है। अच्छा जी। वो वहां से चली आ रही, जिसको बोलते हैं कव्वाली पे कौल, ये शरीफ है, आप सुनेंगे। लेकिन वो जो है वहां पर पहले पढ़ा जाता था, गाया जाता था, वो क्या था वो तो चीज आपको झलक बताएंगे। लीजिए आपके सामने पहले कौल पेश कर रहे हैं।
मोहम्मद पाकिस्तान में वगैरह वगैरह जो तकरार जो होती है वो अलग किस्म से होती है, लेकिन ये बुजुर्गों से जो तकरार आई है और कर रहे हैं हम लोग, ये जरा मुश्किल पड़ती है। कौन सी?
बताएंगे क्योंकि कव्वाली इसमें टाइम में बहुत कम है। कहते कहें जिनको नबी, कहें जिनको नबी मनकुल तो मौला रहमका लहमी, कहें जिनको नबी मनकुल तो मौला रहमका लहमी, नबी का वो वसीयत मुख्तसर यूं है और यूं ही, नबी का वो वसीयत मुख्तसर यूं भी है और यूं भी, जो हो काबे में पैदा और शहादत पाए मशरूब में, जो हो काबे में पैदा और शहादत पाए मशरूब में, हो काबे में पैदा और शहादत पाए मशरूब में, आके घर का मालिक वो बशर यूं भी है और यूं भी, माने मुराद भाई ये बताइएगा, इतना खूबसूरत कौल आपने सुनाया, और एक बात जो मैंने बड़ी इम्पोर्टेंट जो नोट करी, और पिछला जो आपका बायोडाटा खंगाला गया और तमाम जो पीछे जितने बड़े बड़े उस्ताद लेजेंड्स आपके घराने से आए सिकंदराबाद से, उनका क्लासिकली बेस्ड बहुत ही अच्छा था। और आपकी कव्वालियाँ जो अक्सर हमने सुनी हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियों से, चाहे टी सीरीज से, चाहे सोरोटोन से, चाहे श्री म्यूजिक से, अलग अलग जगहों से हमने सुनी, उनमें एक बात जो कॉमन मैंने पाई है कि राग बेस्ड होती है आपकी, यानी क्लासिकली बड़े रिच हैं आप, क्लासिकली रिच, ये बड़ा भारी एक मैं फ्रेज बोल रहा हूँ। तो रागदारी का जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि आपका दिख रहा है, और जो असलियत में जो कव्वाली और जो अभी कौल जैसे करा और आगे भी हम सुनते रहे, क्लासिकल जो रागदारी है, ये रागों का कितना होता है इसमें इंपॉर्टेंस हमारी कव्वाली में, ये कुछ बताइएगा। ये आप लोगों की देन है और मेरे हिंदुस्तान के रहने वाले सबों की मोहब्बत और प्यार है। ये हमारे बुजुर्गों को भी बुजुर्गों से ही मिला, हजरत अमीर खुसरो से, और जितने भी म्यूजिशियन थे बड़े बड़े, उन लोगों से ही मिला, और हमको भी सीना बासीना उनके तवस्सुल से हमको और हमारी औलाद को भी उसी दर से मिला जिसे बोलते हैं हजरत अमीर खुसरो के दरबार से। जी हमको सब कितनी बड़ी बात है जी, ये सब उन्हीं का सत्ता है। और हमारे जो, क्योंकि इस वक्त जो ये जो चल रहा है कव्वाली जी, लेकिन उससे पहले शास्त्रीय संगीत जो भी छोटे भाई ने बताया, उसमें एक और भी, जैसे कि उससे पहले मैं एक और बता दूं आपको, जो आपने बताया कि कहाँ से सीखा जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो सभ्यता है हिंदुस्तान की, जो बहुत प्राचीन जिसे हम कहते हैं, जिसमें ध्रुपद था, धमाल था, ख्याल था, ये और फिर तराना, ये सब चीजों का आपने दिखा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा काम है जिसको आप हेरिटेज बोलते हैं, संपदा बोलते हैं। उस हेरिटेज को 700 साल वाली जो है हजरत अमीर खुसरो साहब ने जिस तरीके से शुरू की, और वो खूब बड़े अदीब और बड़े स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी रागों का इजाद करा, कहा जाता है तबले का भी, सितार का भी, का भी, हर तरीके का उनकी जो पोइट्री थी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, हर चीज में
उनका बहुत बड़ा एक ऐसी रिचनेस रही है जो आज तक चलती आ रही है और जिसको आप कैरी करते हुए आए। तो ये अभी तो हमने कॉल सुनी, तो गुलाम साबिर साहब, गुलाम वारिस साहब, आप अगली पेशकश क्या करना चाहेंगे प्लीज? बड़ा अच्छा लगेगा। पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे जी कि जितने भी कव्वाल हैं, जितने भी कव्वाल हैं और खानकाहों से जुड़े हुए हैं, मैं तो उनको ही कव्वाल मानता हूँ, क्योंकि वो कव्वाल जो है जब आस्थानों से और खानकाहों से जुड़े हुए हैं तो वो असल कव्वाल है। और उसके साथ साथ अगर जो उन्होंने अपने घरानों से तालीम हासिल की है, वो जो भी घराने पहले घराने ही हुआ करते थे जी, और आजकल जो है वो शौकिया कव्वाल जो है कहीं से भी वो उड़ा लेते हैं और उड़ाने के बाद अपने आप को भी अपना बताते हैं कि हम भी खानदानी हैं। जी, तो ये तो खैर मतलब ये कहना चाहिए कि जो है जो असल होता है वो तो असल होता है जी, और जो शौकिया है, जो उड़ाने वाला है, वो तो अलग से नजर आ जाता है। हाँ बिल्कुल है, नजर आ जाता है। और जैसे भी आपने फरमाया कि कव्वाली कोई मुंह का निवाला नहीं है बल्कि सीखा जाता है, बड़ी मेहनत है। अभी आपकी मेरी जो गुफ्तगू हुई है उसमें जो खास चीजें, जैसे कि आपने बताया कि राग रागनी के कुछ खास चीजें ऐसी हैं जो इंशाल्लाह ताला, जो दोबारा बता रहा हूँ, जो इंशाल्लाह फिर कभी बैठेंगी। लेकिन छाप तिलक सब चीनी, क्या हजरत अमीर खुसरो का एक ही कलाम है और कलाम नहीं है क्या? नहीं, बहुत सारे। हजरत अमीर खुसरो सरकार ने ऐसे ऐसे कलाम कितने लिखे हैं, राग रागनियों से लिखे हैं, ठेके हैं, ये हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हमारे सुनने वालों में ही कमी है। ठीक है। लेकिन उससे पहले सुनाने वाले भी ऐसे हों जो वहां तक वो चीज पहुंचाएं तो मालूम हो कि क्या चीज है। लीजिए एक चीज सबसे पहले, एक आपके सामने हजरत अमीर खुसरो की बंदिश पेश कर रहे हैं जो बुजुर्गों से चली आ रही है। उसके बाद छाप तिलक भी सुनाएंगे आपको। नहीं, छाप तिलक नहीं, पहले हजरत अमीर खुसरो का दूसरा कलाम पेश करेंगे। लेकिन छोटे भाई ने कहा कि दरअसल जब ये अंदाज आपने छेड़ा है तो बता दिया जाए कि ये चीज क्या चीज है। देखिए इसके अंदर फारसी है, खास तौर से फारसी है। ठीक है। अभी हम बताएंगे नहीं, लेकिन सुनने वाले अपने आप इसको समझे कि क्या चीज है। इस अंदाज से पहले आपको बताया कि हम लोग अभी तिफले मकतब हैं और कुछ आर्टिस्ट इसको जो है चोरी करके भी गाते हैं, लेकिन हमको खानदान से मिला है, ये हमारी विरासत है, ये बुजुर्गों की विरासत है।
इस्लामिक ब्रदर्स, ये हमारे बच्चे जिनको भी साथ साथ अपनी पुरानी विरासत को सिखाते रहते हैं साबिर भाई, ताकि हमारी विरासत कायम रहे। बिल्कुल बल्कि साहब भाई, अकबर ताती साहब, गुलाम वाली साहब, हम सब लोग, लेकिन ये हम लोग आप लोगों की दुआ से अभी दूसरे मकसद है, और आप लोग नवाजते, ये आपकी मेहरबानी। ये इस बंदिश के अंदर इसको लगाया गया है खास तौर से।
क्या बात है गुलाम वारिस भाई, गुलाम साबिर भाई, जितने आपके हमनवा, बहुत 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 उम्दा, क्या बात है। अच्छा, तो ये गुलाम साबिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कुछ? हाँ, ये कहना चाह रहा था कि शुरुआत क्या करी है, लेकिन बच्चों ने कुछ रंग ही इसका बदल दिया, क्योंकि जो क्लासिक संगीत क्लासिक की तरफ आ गए, क्योंकि कहना कुछ चाह रहे थे, लेकिन आपको देख के ये बताया जाए कि कुछ बंदिशें ऐसी भी हैं। अच्छा, अब देखिए एक अंदाज देखिए, प्लीज। ये आपने सुना होगा कि छाप तिलक जी, तो ये हमारा 35 साल पहले छाप तिलक सब छीनी, ये हमने रिकॉर्ड किया था जी, और ये फिल्म में बाद में है। अच्छा, क्या फिल्म में बाद में, पहले हमारा ये छाप तिलक, ये 30 सीरीज से ये हमारा रिकॉर्ड पहले से हुआ हुआ है। वाह वाह वाह, प्लीज। लेकिन इसका अंदाज जी वो नहीं, अब एक और अंदाज देखिए आप जी। जी। बहुत दिनों बीते, बहुत दिनों बीते, क्या बात, क्या बात। शबीर जमा खान साहब वो इसको पेश करते थे, उनसे ही हमने सब पूरी जाली बाजी करी है। ऐसे जी, ये अपने पिया को देंगे, अपने पिया को देंगे, अपने पिया को देंगे, अपने पिया को
ये जरूर बताना चाहेंगे प्लीज। जी, हमने हमारे उस्ताद वाहिद हुसैन खान साहब जी जी उनसे सुर का लगाव सीखा है। ऐसा हमने गाने बजाने वालों में बहुत कमी से देखा है। अच्छा जी। वो ऐसा सुर लगाते थे कि वो यहाँ दिल पे लगता था। क्या बात है। उस्ताद वाहिद हुसैन खान खुर्जा घराना। जी जी जी। कव्वाली में किसी भी राग की कोई कैद नहीं होती। जी जी ये कव्वाली है इसमें, क्योंकि ये कव्वाली जो है गुलदस्ता है, ये बिल्कुल है, और इसके अंदर जो है किसी भी राग की कोई कैद नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। जितने इंटरव्यू आपने लिए हैं बहुत अच्छे बहुत, लेकिन वहां तक ये बात, इतनी सी बात ये भी पहुंचे, ये नजर आए कि बहुत सही कह रहे हैं। इतने से छोटे से बहुत अच्छा कव्वाल है। जी जी
आए, बहुत दिन बीते सैया को देखे। देखिए जिस तरीके से मैंने जो सेलिएंट फीचर्स जिन्हें बोलते हैं, खास चीजें जो आपके कव्वाली में पाई जाती हैं, एक तो मैंने आपको बताया क्लासिकल राग बेस्ड और क्लासिकल रिचनेस, और तीसरी बात जो है जो लैंग्वेजेस भाषाओं या जबानों का जो काम है। लेकिन कव्वाली जो है बेसिकली आप हमको तो मैं अपने नाजरीन को बताना चाह रहा हूँ कि फारसी में शुरू हुई और फिर चलते चलते पंजाबी में कमाल हुआ, और फिर पूर्वी में जब आते हैं तो जिस तरीके से अभी बताया कि अवधी में ब्रज भाषा में आपने करा, तो ये हजरत अमीर खुसरो साहब ने जो है अवधी और फारसी और पूर्वी का अंक काफी उस पर डाला, और ये इस तरीके से हुआ। अब मैं भाईजान मैं एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि कव्वाली का जो ट्रेडिशन है, कभी कभी ये समझा गया पिछले करीबन 7-8 साल पहले जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी था एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, यानी जितनी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी 1000 यूनिवर्सिटी, उसका जो कल्चर का शोभा था मैं देख रहा था, तो उसमें बहुत ही कभी महसूस की गई कि पूरे हिंदुस्तान में डाइंग ये फॉर्म है आर्ट की, क्योंकि खत्म होती जा रही थी। तो हमने सारी यूनिवर्सिटीज को इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, कव्वाली कंपटीशन हमने तैयार करा, जो आज तक चलता आ रहा है, ताकि हर पूरे हमारे प्रांत जितने भी हैं, सूबे हैं, सब में कव्वाली का प्रचार प्रसार हो। मैंने नोटिस करा आपका भी कि आप फरीदाबाद में काफी कॉलेज से काफी कनेक्टेड रहे हैं और काफी आपने प्रमोट करा है। आप सिर्फ बड़ी बड़ी जगहों पे नहीं गए, आप कस्बों में गए हैं, गांव में गए हैं, जिस तरीके से, क्योंकि यही तो बात है, सब जगह आप प्रचार प्रसार फैलाते हैं। तो एक तो ये है कि आखिर में पेशकश से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरीके के हमारी तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या एनजीओ की तरफ से या इंडिविजुअल की तरफ से क्या होना चाहिए कि इस फॉर्म को और बढ़ाएं। और आखिरी में मैसेज के साथ एक मैं आखिरी पेशकश मैं जरूर चुनूंगा कि जो भी आप चाहेंगे वो हमारे नाज़रीन को पेश करें, प्लीज। हाँ डेविड साहब, एक तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने कभी कव्वाली के मुतालिक दिलचस्पी नहीं दिखाई। ठीक है, उन्होंने जो है थोड़ा सा करा, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए, आज तक कव्वाली के आर्टिस्ट को, जैसे कि निजामी साहब है 50 साल से कव्वाली कर रहे हैं, लेकिन आज भी गवर्नमेंट की तरफ से पद्मश्री नहीं मिला। और ये निजामी साहब ने बहुत सारे और आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने अपने मुल्क की खिदमत की है। ये जरूरी नहीं कि हमको ही मिले, ये हम नहीं, 50 साल से खिदमत कर रहे हैं अपने मुल्क की, तो कम से कम जो है उसमें पद्मश्री तो हमारा भी हक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। और रहा सवाल कव्वाली का, जो कव्वाली एक रूहानी ग़िज़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। कव्वाली जो है रूहानी ग़िज़ा है और सूफी संतों से जुड़ी हुई है। ये खास तौर से ये बताना चाहेंगे। नहीं, दरअसल कव्वाली अब आजकल ना एक मुहावरा चल पड़ा है जो सूफी जी, तो सूफी जो अल्फाज नहीं कहाँ से आया है, जी जी जी, पहले यही नहीं मालूम। सूफी, सूफियाना कव्वाली, बिल्कुल सूफियाना कव्वाली, सूफियाना कव्वाली वो जो अल्लाह से इश्क, ठीक बात है, कव्वाली वो जो अल्लाह से जोड़ती है, वो कव्वाली। सूफियाना कव्वाली वो जो बुजुर्गों से जो जुड़ी हुई है, वो कव्वाली। अभी जैसे कि आपने बताया कि वगैरह वगैरह आगे और भी इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी, लेकिन कव्वाली वही हो। ये नहीं आजकल पूरा ये बाजारों कव्वाली कर करा के, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, उनका भी काम, लेकिन लफ्ज़ सूफियाना कव्वाली तो सूफियानी ही हो। हमने और रिकॉर्ड हमारे और भी हैं, हमने और भी रिकॉर्ड करे हैं। हमारे इस वक्त तकरीबन 80 एल्बम है जो चल रहे हैं, की सीरीज में, टिप्स में, श्री में और वगैरह वगैरह, इंडिया टुडे में हमारी कैसी सब चल रहा है, लेकिन सही मानो में वही कव्वाली। अब जैसे कि मैं आगे तो बढ़ेंगे नहीं, ये बताएंगे कि इंशाल्लाह कभी नशिस्त होगी तो गजलें वगैरह ये भी बताएंगे। बिल्कुल, हाँ, इतना भी बताना चाहेंगे डेविड साहब कि जो कव्वाली बुजुर्गाने दीन से जुड़ी है और अल्लाह ताला से जुड़ी हुई है, क्या समझे, उसको तो कव्वाली कहेंगे। लेकिन
अगर जो वो उधर हटके है तो उसको कव्वाली का नाम नहीं दिया जाए, नहीं दिया, उसको जो है कुछ और नाम दिया जाए। अब करने को जो है डिस्को कव्वाली के नाम से हम भी पेश करते हैं। आजकल के दौर के हिसाब से यूरोप में या बहुत सारे मुल्कों में भी हम लोग पेश करके आए और हिंदुस्तान में भी हमने बहुत सारी कव्वाली पेश करी, लेकिन उसको कव्वाली नहीं, उसको कुछ और कहा दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी 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 जी। तो देखिए अभी इंशाल्लाह अभी आपने नात रसूल का नाम लिया था, तो एक पर्शियन फारसी कव्वाली भी आपको बता दी जाए कि हम लोगों ने फारसी नहीं करी। अंदर
गुलाम साबिर भाई और गुलाम वारिस भाई, सारे हम नवा, आज तो कमाल हो गया, पूरी रौनक लग गई बोलते आईने के सारे यूट्यूब चैनल पे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कितने दिनों से रिहर्सल कर रहे थे इस प्रोग्राम के लिए, आए और हम सबसे मिले, और तमाम जितनी हमारे बोलते आने की टीम है, गुलाम साबिर भाई, गुलाम वारिस भाई और जितने हन्नबा हैं, बहुत बहुत हम आपको दिल से मुबारकबाद शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और किस तरीके से पूरा इतिहास जो कि पूरा तारीख है हमारी कव्वाली की के कौल से हुई, और किस तरीके से आपने हम्द गाई, और आपने अलग अलग ज़बानों में अलग अलग राग रागनियों में क्लासिकल बेस्ड आपने ध्रुपद का स्टाइल लिया, तराना का स्टाइल लिया, ठुमरी का अंदाज लिया, आपने बोलियां अलग अलग से, चाहे अवध की, चाहे ब्रज की थी, चाहे फारसी, हर तरीके का रंग आपने दिखाया। भैया आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे यार? बस ये कहना चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी, उनसे रिक्वेस्ट है, और उसके साथ सबसे पहले आपसे आप ये बात वहां पहुंचाएं कि जितने आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्टों का ख्याल रखा जाए। और ये जो लॉकडाउन हुआ है तो उसमें कुछ सुनने में आया कि आर्टिस्टों को पहुंचाया, लेकिन निजामी ब्रदर्स ऐसे हैं जो अब तक किसी गवर्नमेंट का या किसी नेता मंत्री का किसी का एहसान अभी तक नहीं दिया। नहीं, ये तो मैसेज मेरे साथियों ने कहा बिल्कुल। ये जो दीवान से दो चार नजर आते हैं, ये जो दीवान से दो चार नजर आते हैं, जी जी, इनके कुछ साहिबे असरार नजर आते हैं। इनमें कुछ साहिबे असरार नजर आते हैं जी। और कल जिन्हें छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नजर, कल जिन्हें छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नजर, आज वो रौनक बाजार नजर आते हैं। क्या बात, क्या बात। बस यही पैगाम है कि निजामी ब्रदर्स का ख्याल रखा जाए और सारे आर्टिस्टों का ख्याल रखा जाए। बिल्कुल बस बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद आपके साथ, और आप आज के इस प्रोग्राम में आए, रौनक बढ़ाई, जगमगाहट हो गई। और आखिर में बस यही कहूंगा कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा की बूटी, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, और अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाब मिले, जिस फूल किताबों में मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डेविड साहब, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। और आपको जो दूसरे पहलू की जो कव्वालियां हैं जिन्हें गजलियात बोलते हैं, हम वो भी पेश करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ बिल्कुल जी। तो हमारी तरफ से हिंदुस्तान वासियों को, हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक, और यही कहेंगे हम लोग कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।